हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू माय चैनल जीके विथ मीनू। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। दोस्तों, राजस्थान के लोक देवताओं के मैं 3 वीडियो अपलोड करूंगी। फर्स्ट पार्ट में हम राजस्थान के पंच पीरों को शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा बड़ी ही आसानी से याद रखेंगे तथा सेकंड व थर्ड पार्ट में हम 12 अन्य लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं राजस्थान के लोक देवताओं का फर्स्ट पार्ट। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में राजस्थान के पंच पीरों के बारे में पढ़ेंगे। ये राजस्थान के मोस्ट इम्पोर्टेंट लोक देवता हैं जिन्हें पंच पीरों की उपाधि दी गई है। दोस्तों, पंच पीरों के नाम को याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। ये बहुत ही इजी ट्रिक है दोस्तों, आपको एक बार पढ़ने से ही याद हो जाएगी। हमारी ट्रिक है दोस्तों, राम गोपाल है। हमें याद रखना है दोस्तों, राम गोपाल है। रा से हमें रामदेव जी का नाम याद रखना है। में से हमें मांगलिया मेहा जी का नाम याद रखना है। गो से हमें गोगा जी का नाम याद रखना है। पा से हमें पाबू जी का नाम याद रखना है। हे से हमें हड़बू जी का नाम याद रखना है। तो दोस्तों, इस ट्रिक के माध्यम से हम पंच पीरों के नाम बड़ी ही आसानी से याद रख सकते हैं। दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन से लोक देवता है जो इन पंच पीरों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन हम इस ट्रिक के माध्यम से बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, इन पंच पीरों में से 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट लोक देवता है जिनके बारे में हम एक साथ ट्रिक वाइज तथा कंपैरिजन में पढ़ेंगे। दोस्तों, तीनों लोक देवताओं के लिए एक ट्रिक है, राऊ आम बेन गोचू जेबा केन पीके धाक फूके। दोस्तों, इस ट्रिक को हम पोयम के रूप में याद रखेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। इसके द्वारा हम लोक देवता का नाम, उनका जन्म स्थान, उनके माता पिता का नाम, उनकी पत्नी का नाम, उनके गुरु का नाम, घोड़े या घोड़ी का नाम याद रख सकेंगे। दोस्तों, हम बिना ट्रिक के भी ये चीजें याद कर सकते हैं, बट दोस्तों एग्जाम टाइम में हम इतना कुछ पढ़ लेते हैं कि इन सब की खिचड़ी बन जाती है। हम याद तो कर लेते हैं दोस्तों, गोगा जी के पिता का नाम जेवर तथा माता का नाम बाछल है। पाबू जी के पिता का नाम धांधर तथा माता का नाम कमला दे है। बट दोस्तों, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गोगा जी के पिता का नाम क्या है, तब हम 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों, पिता का नाम जेवर होगा या धांधर जी, तथा क्वेश्चन का आंसर सही आते हुए भी हम कंफ्यूजन में गलत आंसर पर टिक कर देते हैं। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए दोस्तों मैंने ये ट्रिक बनाई है, जिसके द्वारा हम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का एकदम सटीक आंसर दे पाएंगे। दोस्तों, राऊ आम बेन गोचू जेबा केन पीके धाक फूके। इस ट्रिक के माध्यम से दोस्तों हम लोक देवता के जन्म स्थान का नाम, उनके पिता का नाम, उनकी माता का नाम, पत्नी, घोड़ा या घोड़ी, गुरु का नाम सीक्वेंस में याद कर सकेंगे। इसके बाद दोस्तों हम अन्य नाम तथा उपाधियां देखेंगे तथा लोक देवताओं के बारे में अन्य जानकारियां देखेंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं हमारी ट्रिक का फर्स्ट लाइन। दोस्तों, हमारी ट्रिक की फर्स्ट लाइन है, राऊ आम बेन। रा से हमें दोस्तों लोक देवता रामदेव जी का नाम याद रखना है। ऊ से हमें उनके जन्म स्थान उंडू का समेर बाड़मेर का नाम याद रखना है। आ से हमें उनके पिता अजमल का नाम याद रखना है। में से हमें उनकी माता मीना दे का नाम याद रखना है। बे से उनके गुरु बालीनाथ का नाम याद रखना है। ने से उनकी पत्नी नेतल दे का नाम याद रखना है तथा ने से ही दोस्तों हमें उनके घोड़े नीले घोड़े का नाम याद रखना है। आइए दोस्तों, देखते हैं हमारे ट्रिक की सेकेंड लाइन। दोस्तों, हमारी ट्रिक की सेकेंड लाइन है, गोचू जेबा के। गो से हमें लोक देवता गोगा जी का नाम याद रखना है। चू से हमें उनके जन्म स्थान चूरू का नाम याद रखना है। जे से हमें उनके पिता जेवर का नाम याद रखना है। बा से हमें उनकी माता बाछल का नाम याद रखना है। के से हमें उनकी पत्नी केलम दे का नाम याद रखना है। ने से दोस्तों हमें उनकी नीली घोड़ी, जिसे गोगा बप्पा भी कहा जाता है, उसे याद रखना है। दोस्तों, गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ जी है, तो दोस्तों गो से गोगा जी हो जाएगा, गे से ही गोरखनाथ जी हो जाएगा। तो दोस्तों इसे हम
इसी तरह याद रख सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं हमारे ट्रिक की थर्ड लाइन। दोस्तों हमारे ट्रिक की थर्ड लाइन है पी के धाक फूके। पी से हम लोक देवता पाबूजी का नाम याद रखेंगे। के से हमें उनके जन्म स्थान कोल्लूमंड जोधपुर का नाम याद रखना है। धा से हम उनके पिता धांधल जी का नाम याद रखेंगे। के से हम उनकी माता कमला दे का नाम याद रखेंगे। फू से हम उनकी पत्नी फूलम दे का नाम याद रखेंगे। के से हम उनकी घोड़ी केशर कालमी का नाम याद रखेंगे। दोस्तों इन तीनों लोक देवताओं रामदेव जी, गोगा जी, पाबूजी को अनेक उपनामों से जाना जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इनके उपनाम। दोस्तों रामदेव जी को रुणेचरा धनी कहा जाता है। आप सभी को पता है रुणेचा में इनका मेला लगता है, इसी कारण इन्हें रुणेचरा धनी कहा जाता है। इन्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है, पीरों का पीर कहा जाता है। हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार मानते हैं तथा मुस्लिम इन्हें रामशाह पीर के रूप में पूजते हैं। दोस्तों गोगा जी को गो रक्षक देवता कहा जाता है। दोस्तों ये महमूद गजनवी से गो रक्षार्थ लड़ते हुए शहीद हुए थे, इसी कारण इन्हें गो रक्षक देवता कहा जाता है। इन्हें सांपों का देवता कहा जाता है। हिंदू इन्हें नागराज तथा मुस्लिम इन्हें गोगा पीर के रूप में पूजते हैं तथा महमूद गजनवी ने इन्हें जहर पीर के नाम से पुकारा है। आइए दोस्तों देखते हैं पाबूजी। पाबूजी को दोस्तों गो रक्षक देवता कहा जाता है। दोस्तों गोगा जी को भी गो रक्षक देवता कहा जाता है तथा पाबूजी को भी गो रक्षक देवता कहा जाता है। गोगा जी को दोस्तों सांपों का देवता कहा जाता है तथा तेजा जी को भी सांपों का देवता कहा जाता है। दोस्तों अगर इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको गोगा जी, तेजा जी में दो ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन मिलेगा, तो आप बड़ी ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों पाबूजी को ऊँटों का देवता कहा जाता है, प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है तथा लक्ष्मण का अवतार कहा जाता है। दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि लक्ष्मण का अवतार पाबूजी को कहा जाता है। ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए आप सभी को याद रखना है। आइए दोस्तों हम इन लोक देवताओं को डिटेल से पढ़ लेते हैं तथा इनके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं रामदेव जी के बारे में। दोस्तों ये एकमात्र लोक देवता है जिन्होंने जीवित समाधि ली। एकमात्र लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली। ये दोस्तों कवि भी थे। ये एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि थे। इनकी पुस्तक है दोस्तों 24 बाणियां। ये एकमात्र लोक देवता थे दोस्तों जो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। दोस्तों इनके प्रतीक के रूप में इनके पगलियों की पूजा होती है। ये जीवन पर्यंत मूर्ति पूजा के विरोधी रहे हैं। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत इन्हीं का है। तो दोस्तों लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है तथा लोक देवियों में सबसे लंबा गीत जीन माता का है। दोस्तों यहाँ हमें 4 वर्ड याद करने हैं जो कि रामदेव जी से रिलेटेड हैं। 4 वर्ड है दोस्तों नेजा, रिखिया, जम्मा, जातरू। दोस्तों 5 रंगों की इनकी ध्वजा होती है जिसे नेजा के नाम से पुकारा जाता है तथा इनके पुजारी मेघवाल जाति के होते हैं जिन्हें रिखिया कहा जाता है। इनके रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है तथा इनके तीर्थ यात्रियों को जातरू कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों अपना एक पंथ चलाया था जिसे कामड़िया पंथ कहा जाता है। इनका मंदिर रामदेवरा में है जहां भाद्रपद शुक्ल दूज को मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल दूज को दोस्तों बाबेरी तीज भी कहा जाता है। छोटा रामदेवरा गुजरात में है। इनके बड़े भाई का नाम दोस्तों बीरमदेव था। इनकी बहनों का नाम लाच्छा तथा सुगना था। इनकी एक धर्म बहन थी दोस्तों डालीबाई जो मेघबाल जाति से थी। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट लोक देवता। दोस्तों आइए पढ़ते हैं गोगा जी के बारे में। दोस्तों इनकी मंदिर की अलग ही विशेषता है। दोस्तों इनका मंदिर गोगामेड़ी में है। इस मंदिर का निर्माण मकबरे नुमा आकृति में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया जिस पर बिस्मिल्लाह अंकित है। इसका वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह ने दिया। दोस्तों इनके मंदिर में मुस्लिम पुजारी होते हैं जो चायल कहलाते हैं। इनका थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। दोस्तों ये महमूद गजनवी से गोरक्षार्थ लड़े थे तब इनका सिर ददरेवा चूरू में गिरा था जिसे शीर्ष मेड़ी या सिद्धमेड़ी के नाम से जानते हैं। इनका धड़ गोगामेड़ी में गिरा था जो कि नौहर हनुमानगढ़ में है जिसे धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है। गोगामेड़ी पर दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला लगता है। दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी भी कहा जाता है।
दूसरा मेला दोस्तों गोगा जी की ओलड़ी किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में भरता है। ये दोस्तों आप सभी को याद रखना है, गोगा जी का दूसरा मेला गोगा जी की ओलड़ी किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में भरता है। आइए दोस्तों देखते हैं पाबू जी के बारे में। दोस्तों मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को जाता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में ऊंट या ऊँटली लाने का श्रेय कौन से लोक देवताओं को जाता है, तो आपको पाबू जी करना है। ये रायका रेबारी जाति के लोक देवता है। जब दोस्तों कभी ऊंट बीमार पड़ता है तब इनकी फड़, जो कि राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है, वह गाई जाती है। इनका मेला दोस्तों कोल्लू गांव में लगता है, जहां इनका जन्म हुआ था। प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को भरता है। तो दोस्तों लोक देवताओं की फड़ के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तथा प्रत्येक लोक देवता की फड़ किसी विशेष वाद्य यंत्र तथा उपकरण के साथ पढ़ी जाती है। उसके लिए भी दोस्तों मैंने एक ट्रिक बनाई है। आइए देखते हैं दोस्तों फड़ के बारे में। दोस्तों फड़ के बारे में दो क्वेश्चन से राजस्थान की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी व सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की है तथा सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की है। तो दोस्तों हमें याद रखना है, राजस्थान की सबसे पुरानी, सबसे बड़ी वे सबसे छोटी फड़ देवनारायण जी की है तथा सबसे लोकप्रिय फड़ पाबू जी की है। दोस्तों ये फड़ विशेष वाद्य यंत्र के साथ बजाई जाती है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कौन से लोक देवता की फड़ कौन से वाद्य यंत्र के साथ बजाई जाती है या पढ़ी जाती है। तो दोस्तों हमें याद रखने हैं 3 वर्ड, गोडा, पारा, देंज। दोस्तों हमें याद रखना है गोडा, पारा, देंज। दोस्तों गो से हो जाएंगे लोक देवता गोगा जी तथा डे से हो जाएगा दोस्तों डमरू। गोगा जी की फड़ डमरू के साथ पढ़ी जाती है। दोस्तों पारा में हो जाएगा पा से पाबू जी तथा रा से हो जाएगा दोस्तों रावण हत्ता। ये एक प्रकार का विशेष यंत्र होता है दोस्तों, जो कटे हुए नारियल से बना होता है। नारियल को आधा काटकर इस विशेष यंत्र का निर्माण किया जाता है। दोस्तों देन से हमें याद रखना है लोक देवता देव नारायण जी का नाम। जे से हमें याद रखना है जंतर। देव नारायण जी की फड़ दोस्तों जंतर वाद्य यंत्र के साथ पढ़ी जाती है। दोस्तों आइए देख लेते हैं 2 अन्य पंचपीरों के बारे में। दोस्तों यहाँ हमारे 4th पंचपीर है हड़बू जी। इनका जन्म बुंडले नागौर में हुआ था। इनके पिता का नाम मेहाजी साकला था। इनके मुख्य पूजा स्थल बेंगटी फलोदी जोधपुर में है। दोस्तों यहाँ जोधपुर से रिलेटेड 3 पंचपीर हैं। हमने पढ़ा है दोस्तों पाबू जी का जन्म कोल्लूमंड जोधपुर में हुआ था तथा उनका मेला भी कोल्लूमंड में ही लगता है। दोस्तों हड़बू जी का पूजा स्थल बेंगटी फलोदी जोधपुर में ही है तथा मांगलिया मेहाजी का मुख्य मंदिर भी बापनी फलोदी जोधपुर में ही है। तो इस प्रकार दोस्तों 3 पंचपीर जोधपुर से रिलेटेड हैं। दोस्तों इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है, जिनमें ये गायों के लिए चारा लेके आते थे। तो इनके मंदिर में इनकी गाड़ी की ही पूजा की जाती है। दोस्तों ये अच्छे योगी थे, शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, सन्यासी व योद्धा थे। दोस्तों ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। तो दोस्तों हमें याद रखना है रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? हड़बू जी। यानी इनके बीच भाई भाई का संबंध था। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा लास्ट पंचपीर। दोस्तों हमारे 5वें पंचपीर है मांगलिया मेहाजी। ये दोस्तों कामड़िया पंथ से दीक्षित थे। कामड़िया पंथ दोस्तों आप सभी को पता है रामदेव जी ने चलाया था। ये उसी पंथ से दीक्षित थे। इनके घोड़े का नाम किरण काबरा है। इनका मंदिर बापणी जोधपुर में है तथा ये राव रांगण देव भाटी के विरुद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। दोस्तों ये योद्धा थे। राव राणंग देव भाटी के विरुद्ध ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनका मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तथा जिसे कृष्ण जन्माष्टमी भी कहा जाता है वो लगता है। दोस्तों हम सभी मेलों के बारे में एक बार देख लेते हैं। दोस्तों पंचपीरों में चार लोक देवताओं के मेले लगते हैं, जिसमें से दोस्तों 3 लोक देवताओं के मेले भाद्रपद में लगते हैं। तो दोस्तों हम इनके मेलों को एक साथ ही देख लेते हैं। दोस्तों रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल दूज में लगता है तथा मांगलिया मेहाजी का मेला भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है, जिसे कृष्ण जन्माष्टमी भी कहा जाता है तथा गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी में लगता है। तो दोस्तों 3 लोक देवताओं के मेले भाद्रपद माह में लगते हैं तथा पाबू जी का मेला चैत्र अमावस्या में लगता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने पंचपीरों को ट्रिक के माध्यम से बड़ी ही आसानी से याद कर लिया है।
तथा लोक देवताओं से संबंधित सारे तथ्य हमारे इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। दोस्तों, मैं सेकंड वीडियो में आपको 6 अन्य लोक देवताओं के बारे में ट्रिक वाइज पढ़ाऊंगी। धन्यवाद दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा वीडियो देखने के बाद लाइक जरूर करें। दोस्तों, आपका लाइक ही हमें और वीडियो अपलोड करने के लिए मोटिवेट करता है तथा अपने दोस्तों के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।